मुल्क भर के मुसलमानों में इंतजार है, बेचैनी है। सियासी तौर पर मुल्क का जो माहौल है, खास के वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमान ज्यादा परेशान है। ये इंतजार, ये बेचैनी बिहार में भी है। और मुसलमान टकटकी लगाए फिलहाल नीतीश कुमार की तरफ देख रहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ने एनडीए सरकार को समर्थन दिया है, उनके 12 सांसद है। इसलिए मुसलमानों का एक तबका, मुसलमानों का एक बड़ा तबका वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश कुमार की तरफ देख रहा है कि अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो फिर ये बिल, हालांकि ये बिल जेपीसी में जा चुका है, लेकिन अगर ये समर्थन नहीं करेंगे तो वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होगा। यह जब इत्तेफाक है कि जब जब इस तरह के मामले आते हैं, खासकर जब सीए और एनआरसी का मामला था तब भी, और आज जो वक्फ संशोधन का मामला आया है तब भी, नीतीश कुमार या इन जैसे दूसरे एनडीए के सहयोगी दल जो सामाजिक सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो चाहे प्रेम कुशवाहा हो या नीतीश कुमार, दोनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और माननीय नीतीश कुमार, उन दोनों की तरफ लोगों की, खासकर मुसलमानों की नजर रहती है। हमारे शरिया ने भी इसमें पहल की। हमारे शरिया का एक वफ्द मिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा हमारे शरिया गए थे और मुसलमानों से मुलाकात, और नीतीश कुमार ने ये भरोसा दिलाया था मुसलमानों को कि वो उनकी हर संभव मदद करेंगे। अगर देखा जाए तो पिछले 17-18 सालों में जब से नीतीश कुमार बिहार के वजीर आला बने हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोग इससे पहले सत्ता में थे, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, मुसलमानों को सिर्फ झुंझुनाई थमाया गया। और वो याद होगा, वो शेर अक्सर याद आता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे को बहलाया गया हूँ। तो इस तरह की चीजें लगातार होती रही है। मुसलमानों के नाम पर लालू यादव और उनकी राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को खूब छला है, अपने उन्हें बेगार की तरह रखा, और जो काम उन्हें करना चाहिए था, सिर्फ दंगों का खौफ दिखा करके दंगे होंगे, दंगे होंगे, भाजपा दंगे करवाएगी, मुसलमानों का खूब इस्तेहसाल, का खूब शोषण, भावनात्मक शोषण लालू यादव और उनके राष्ट्रीय जनता दल ने किया। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक बड़ा काम जो हुआ, बिहार में अक्सर जमीनों का विवाद रहता था, खासकर कब्रिस्तान की जमीन को लेकर, और कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी लगभग 90 से 95% नीतीश कुमार को जानकार हो। अगर सेकुलर पार्टियों की बात करें तो भागलपुर दंगा कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भागलपुर दंगे के मुजरिमों को पनाह दी, और न सिर्फ पनाह दी बल्कि वो फाइल को बंद कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिर्फ दंगों की उन फाइलों को खोला, बल्कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, और जो मुसलमान अपने अपने गांव से पलायन कर गए थे उनका पुनर्वास भी किया। इस तरह से मदरसों का मामले को लीजिए, वक्फ की संपत्तियों को लेकर जितनी चिंता नीतीश कुमार को है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर जो कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, वहां से जो हर साल 40-50 मुस्लिम बच्चे या बच्चियां निकल रही हैं जुडिशरी में, सिविल सर्विसेज में, या दूसरे दूसरे शोबों में, दूसरे क्षेत्रों में, वो अपने आप में सराहनीय है। और और आमतौर पर ये मुसलमान भी मानता है बिहार का कि मुसलमान, ये नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा को रोक के रखा है। हाँ, हालांकि छोटी छोटी बातें होती रही हैं, भागलपुर में दंगा हुआ, लेकिन तब नीतीश कुमार जी की सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए
दंगा न सिर्फ दंगाइयों बल्कि तत्कालीन भाजपा के एक बड़े नेता के को भी गिरफ्तार किया। तो ये एक सच है। लालू यादव उनकी राष्ट्रीय जनता दल की मुसलमान बेगारी करते रहे, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, उन्हें समाज में हिस्सेदारी उन्होंने नहीं दी। और इतना ही नहीं, याद कीजिए जब 2005 में रामविलास पासवान के 30 के करीब एमएलए जीत के आए थे और उन्होंने लालू यादव से कहा था कि आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये है उनका मुसलमान प्रेम। उस एम वाई का जो की जब भी बात होती है, उस एम वाई का मतलब अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मेरा। इसमें मुसलमान सिर्फ झुनझुने बजाने के लिए, उनको बहलाने के लिए एम वाई का एम को कहा गया। दरअसल उसमें लालू जी और लालू जी का परिवार ही है उस एम माई माई के समीकरण में। इसलिए जब नीतीश कुमार जी की तरफ आज जब मुसलमान टकटकी निगाहों से देख रहा है, तो जाहिर है कि नीतीश कुमार का भी दर्द कई बार छलकता है। मुसलमान उन्हें जब वोट का मौसम आता है, जब वोट का के दिन आते हैं, तो उनकी सारी चीजों को भूलकर मुसलमान उन कथित सेकुलर पार्टियों को वोट देता है जिन्होंने उसका शोषण, भावनात्मक शोषण किया, सामाजिक शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया। याद दिला दें कि जब सीए और एनआरसी का बिहार में चल रहा था आंदोलन, तब उस दौर में तेजस्वी यादव के ये दुख छुपे हुए थे। याद कीजिए आंदोलन में कहा वो सामने आए। इमारत शरिया ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए थे जिसके संयोजक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया था। और जब उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया इमारत शरिया के आह्वान पर, इमारत शरिया के बाहर लोग खड़े रहे, तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में वो सेब खाते हुए जन से वहां से गुजर गए, लेकिन उन्हें एक सेकंड में उन प्रदर्शनकारियों के साथ जो चेन बना के सीए और एनआरसी मुखालफत कर रहे थे, उनसे हाथ मिलाकर खड़े होने की जहमत नहीं की। तो दरअसल ये एक मुलम्मा है। तेजस्वी यादव उस बयान को भी मत भूले जब पूर्णिया में उन्होंने कहा था कि इंडिया को नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। ये किस तरह का सेक्युलरिज्म? जो लोग सेक्युलरिज्म के चैंपियन कहलाते हैं, दरअसल वही लोग मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोगते हैं। इसलिए नीतीश कुमार की तरफ आज जो मुसलमान देख रहे हैं, तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि वोट के वक्त में नीतीश कुमार या उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों तक तो अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लेते। ठीक है कि उनका एनडीए से झगड़ा है, एनडीए में भाजपा है, भाजपा से वैचारिक मतभेद है और रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरे एनडीए से वो विरोध करें। एनडीए में नीतीश कुमार भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी और दूसरे सेकुलर जमायतें भी है। इसलिए लेकिन दिक्कत यह है मुसलमानों की कि राजनीतिक समझ उनमें नहीं है और वोट के वक्त पूरे एनडीए के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं और उन पार्टियों को वोट दे देते हैं जो उन्हें बेकार समझते हैं, जो उनसे पालकी ढुलवाते हैं। इसलिए वक्त आ गया है। भाजपा से आपका विरोध है, वो वैचारिक विरोध है, करें, लेकिन जब एनडीए की बात आए और जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे नेताओं की पार्टियों की बात आए, उन्हें ताकत दीजिए। आप उन्हें ताकत देंगे तो आपके लिए तन कर खड़े होंगे। मुसलमानों के लिए बहुत सोचने का लम्हा है। चुनाव आ रहे हैं बिहार में 2025 में। आपके आपके वोट को बर्बाद मत कीजिए, उस पार्टी को मत दीजिए जिसने आपसे बेगारी करवाई, जिसने ना राजनीतिक हिस्सेदारी करवाई, ना सामाजिक और न सियासी तौर पर आपको एक तरह से गुलाम बना के रखा। लेकिन वोट के वक्त उसी पर आप बटन दाब चले आते। सोचिए, सोचने का मुकाम है। और नीतीश कुमार या उपेंद्र कुशवाहा जैसे उन सेकुलर लोगों को ताकत दीजिए जो वक्त पड़ने पर मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। याद कीजिए यही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने सीए और एनआरसी में पूरे बिहार में यात्रा निकाली थी और समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा निकालकर लोगों को समझाया था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये यात्रा इसका महत्व समझे कि नीतीश कुमार हो या उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक न्याय के विरोधा है। सामाजिक न्याय इनकी सियासत के केंद्र में